हेलो बच्चों, जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका झासर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं ई पैडागॉग मैथ में। बच्चों आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 बेस्ड ऑन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, है ना। जो वर्टिसेस हैं आपके ये x1, y1, x2, y2, x3 और ये y3 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला आपको पता है ना। क्या करते हैं, क्या लिखते हैं उसमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, x1 ऐसे 1 2 3 के फॉर्मेट पे लिखते हैं, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, और ऐसे ही चलते है ना। फिर x3 क्या हो जाएगा, y1 माइनस y2। ओके डन। तो इस तरीके से अब इनकी वैल्यू अगर हम यहां रख देते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, x1 देखिए क्या है, 2 है, y2 माइनस y3, y2 इज 0, ये -4, तो 0 माइनस माइनस +4 प्लस x2 क्या है, -1, y3 माइनस y1, y3 है -4 और ये -3, फिर प्लस में x3, ये 2 है, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनकी वैल्यू रख रहे हैं, y1 माइनस y2, 3 माइनस 0, तो ये हो गया 1/2, 2, ये क्या होगा 0 प्लस 4, ये 4 हो गया, ये 1 इंटू और ये एक माइनस आएगा और -7, चलिए नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, प्लस 2 इंटू 3, तो इस तरीके से 1/2, ये 8 हो गया, ये +7 हो गया, ये 6 हो गया, 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, सिर्फ अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको याद है तो आसानी से आप इसके क्वेश्चन बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए फिर से काम वही, पॉइंट्स 3 दिए हैं, तीनों पॉइंट्स को हम लिख ले, x1, y1, x2, y2, x3, y3। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही सजेशन है कि कहीं पर भी शॉर्टकट मारने की कोशिश मत कीजिएगा, पूरा सारे x1 y1 लिखिएगा, पूरा फॉर्मूला लिखिएगा और सही तरीके से प्लेस करके बिना माइनस पे जंप किए हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा, नंबर आपके हक में जाएगा, कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, इसको A B और C माने, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सबकी वैल्यू रखने पर x1 इज -5, y2 माइनस y3 -5 -2। ठीक है, नेक्स्ट x2 इज 3, तो y3 माइनस y1, 2 माइनस 1 यानी 2 प्लस 1, फिर प्लस में x3, ये 5 और y1 माइनस y2, -1 माइनस माइनस +5। ठीक है डन। फिर ये 1/2 हो जाएगा, ये -5 इंटू -7 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, 1/2
ये माइनस माइनस प्लस 7 5 जा 35 प्लस 9 5 4 जा 20, इन सबको ऐड कर दीजिए 1/22 35 प्लस 20 55 प्लस 9, तो इस तरीके से 1/2 इंटू 64 कैंसिल होकर 32, तो आंसर क्या आ गया 32 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बस ये तो बेसिक सा एकदम काम चल रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, k की वैल्यू फाइंड करिए अगर पॉइंट्स कॉलिनियर हो। तो यहां समझने की बात है, पॉइंट्स कॉलिनियर अगर बन रहा है तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, सेकंड के फर्स्ट में पॉइंट्स अगर कॉलिनियर चल रहा है तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉलिनियर पॉइंट को पहले हम समझते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकर के कॉलिनियर का मतलब क्या होगा, जो हमने सबसे बेसिक आइडिया लिया है कॉलिनियर को लेकर के कि सारे पॉइंट सर एक ही ट्रायंगल पे लाई करेंगे ऐसे करके। तो क्या इन तीनों पॉइंट से किसी भी तरीके का कोई ट्रायंगल बन रहा है? बिल्कुल आप देख सकते हो नहीं बन रहा है। तो जब नहीं बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जब ट्रायंगल ही नहीं बन रहा है तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कहीं पर अगर कॉलिनियर एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम क्या, जो कंक्लूजन है उसको कहां पहुंचते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। समझ में आई बात? तो जो भी फाइंड करना होगा हम कर लेंगे। अब जैसे देखिए ऐसे करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 0, आंसर आ जाएगा हमारा, डन। अब इनके पॉइंट्स हम लिख ले, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कहीं पर भी कुछ इक्वल टू दिया रहता है, इसका मतलब उसके स्टेटमेंट की जगह फॉर्मूला। तो फॉर्मूला यहां लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2, जो x1 है वो है 7, y2 इज 1, y3 इज k, 1 माइनस k, x2 5 के नीचे है, y3 k माइनस 2 यानी k माइनस माइनस प्लस 2, x3 3 आ गया, y1 माइनस y2 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो वैसे ही 0 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है इसको। ये 7 माइनस 7 के हो गया, प्लस 5 के प्लस 10 हो गया, और ये माइनस 3 इंटू माइनस 3 बन गया इक्वल्स टू 0। देखिए ये 7 10 17, चलिए एक बार और लिख लेते हैं, माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 और ये माइनस का 9 इक्वल्स टू 0। देखो माइनस 7 के प्लस 5 के ये माइनस 2 के हो जाएगा। नंबरों का खेल ऐसा है कि 10 माइनस 9 1 हो गया और 7 प्लस 1 जो है वो 8 हो गया। ठीक है, इक्वल्स टू 0, यानी 2 के इक्वल्स टू 8 कैंसिल हो गया, 4 आया। तो इस तरीके से k की वैल्यू क्या आ गई, 4 आई। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बना। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चेंज क्वेश्चन में क्या कर सकता है, जैसे एनसीईआरटी में आपके यहाँ पे 0 दिया है तो k की एक वैल्यू आ गई, लेकिन अगर यही चेंज करके कह दे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 है, समझ में आ रही बात? तो आप क्या करोगे, तब इसको जो लोगे जब यहां से मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस 35 आगे कैरी करोगे, यानी k की 2 वैल्यू आएगी। और ये पॉसिबल है, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव बनाते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर पॉइंट्स होते हैं तो पॉइंट्स नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम सॉल्व करेंगे k के पॉइंट्स के लिए तो उसको प्लस माइनस करके करेंगे। अगर नंबर आता है और 0 आता है तो उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, सीधा काम कर देंगे, k की वैल्यू जो है 1 ही आ जाएगी। नेक्स्ट के लिए चलिए,
देखिए इसमें भी हमें के फाइंड करना है, तो समझ चुके हैं, सारी चीजें आ चुका है। स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 0। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, A B और C है। डन। देखिए 1/2, एक बार 1/2 तो लिख ही लेंगे, बाकी जानते हैं आगे जाकर 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा हो गया, है ना। नेक्स्ट ये रहा। ओके, तो ये तो 0 हो गया। देन x1 इज 8, y2 माइनस y3 -4 माइनस माइनस +5, x2 इज k, y3 -5 -1 प्लस x3 2, ये हो गया 1 + 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो ये हो गया 8 × 1 प्लस k × -6 प्लस 2 × 5 इक्वल्स टू 0। ये 8 आ गया, ये -6k आ गया, प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 18 इक्वल्स टू 6k। समझ रहे, क्लियर। नंबर ऐड के के साथ सॉल्व, 6 3 जा 18 यानी k इक्वल्स टू 3। आंसर करो, 0 ही था इक्वल टू में, तो कोई वैरायटी में बदलाव नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are this find the ratio of the area of the given triangles। अब रेशियो भी उनका फाइंड करना है। पहली चीज तो कह रहा है कि जो मिड पॉइंट को मिलाकर के, जो ट्रायंगल में मिड पॉइंट को मिलाकर के एक नया ट्रायंगल बनता है, उसका एरिया निकालिए। कुछ ऐसा देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा ABC, इसके वर्टिसेस हैं 0, -1, फिर है हमारा 2, 1, फिर है 0, 3। अब इनकी जो मिड पॉइंट है, जैसे ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया, अब इनसे जो बनने वाला है ट्रायंगल, उसका एरिया क्या होगा। तो मिड पॉइंट का तो हम आसानी से सबका लिख सकते हैं, सिंस DEF आर मिड पॉइंट ऑफ क्या, किसका BC AC और AB, BC AC एंड AB। तो चलिए सबका देखते हैं। जैसे D का अगर बात करें तो हम जानते हैं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, यानी 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से 2/2, 4/2 कैंसिल, 2 सॉरी ये कैंसिल हो गया, 1, 2। तो जो पॉइंट बना 1, 2, यानी ये जो पॉइंट बना 1, 2। उसी तरीके से E के लिए चलो, 0 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 3 - 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी ये 0, 2/2 ये 1, तो ये 0, 1 बना। फिर इसके बाद F का जो पॉइंट है ये बन जाएगा 0 + 2, 1 - 1, 2/2 1, 0/2 0, यानी 1, 0। अब ये जो 3 पॉइंट मिले हैं, एक ये और एक ये, इनकी मदद से एरिया ऑफ DEF फाइंड करना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ DEF क्या हो जाएगा, ट्रायंगल DEF। अब मैं यहां पर बगैर फॉर्मूले के काम
कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप मत करना, ठीक है। क्वेश्चन में एक ही पेपर में देगी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना। अब यहाँ देखिए जो x1 है, लेकिन यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि गलती ना हो। ये x2 y2, ये x3 y3, जो x1 है ये है 1, ठीक है। अब y2 माइनस y3 यानी 1 माइनस 0, जो x2 है वो है आपका 0, तो ये तो सारा खत्म हो जाएगा, 0 की कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर x3 इज 1, तो x3 तो y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो इस तरीके से ये क्या बन गया 1/2, ये 1 हो गया, प्लस ये भी 1 ही हो जाएगा, यानी 1/2 इंटू 2 कैंसिल होके 1 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, ये 1 स्क्वायर यूनिट हो गया। अब थोड़ा DEF के लिए चलते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। DEF ABC दोनों का रेशियो भी पूछ रहा है, एक का तो आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, पहले तो इनके पॉइंट्स लिख लिया जाए। 0 माइनस 1 2 1 रेशियो ऑफ एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, 0 माइनस 1 2 1 0 3, 0 माइनस 1 2 1 0 माइनस 1 2 1, एक बार और देख लो, 0 माइनस 1 2 1 और 0 3 0 3 है ना। चलिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 0 ये खत्म, x2 इज 2, 3 माइनस यानी +1, प्लस x3 0 ये भी खत्म, तो 1/2, ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 कैंसिल, ये 4, तो इसका क्या आ गया 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब क्वेश्चन क्या बन रहा है, रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल, मतलब रेशियो किसका हो जाएगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये 1 था ये 4 था है, तो 1/4 इज द आंसर, ठीक है। तो दोनों का मिड पॉइंट में जो ध्यान देने की बात है वो सिर्फ इतना था कि मिड पॉइंट निकालना है, बाकी वही चीजें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। 4th नंबर देखो, यहां पर कह रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है जिसके वर्टिसेज हैं और उसका एरिया फाइंड करना है, लेकिन मेथड जो है वो ट्राइंगल वाले ही अपनाने हैं, ठीक है। अब यहां देख लो, जैसे मैंने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया, A B C और D, इनके जो वर्टिसेज हैं -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2, 3, तो एक डायगोनल्स अगर इनके बीच बना दिया जाए तो 2 ट्रायंगल में ये डिवाइड हो जा रहे हैं। तो एक बार एरिया ऑफ ABD निकाल लें, तो ABD का पता है आपको क्या होता है, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करें, है ना। तो ये x1 y1, ये x2 y2, 2 बार ना लिखना पड़े इसे, ठीक है, इसलिए ये ऐसे लिख रहा हूं x3 y3। तो जो x1 है वो है 2, y2 माइनस y3 यानी -5 + 2 प्लस x2 इज -3, x2 के बाद y3 माइनस y1 -2 -3 प्लस x3 इज -4, देन y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस यानी +5
तो इस तरीके से 1/2 2 इंटू -3 प्लस ये क्या बन गया आपका -3 इंटू -5 और ये -4 इंटू 8। देखो 1/2 ये -6 2 इंटू -3 -6 ये -3 -3 माइनस माइनस प्लस ये 15 और ये माइनस का 32। तो इस तरीके से ये 1/2 क्या बन गया -32 और -6 -38 प्लस 15 क्या हो गया हमारा 8 - 5 3 3 - 1 2/2 और ये नेगेटिव तो हट जाएंगे तो स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे के लिए एरिया ऑफ BCD की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD जो ये है हमारा, देखिए x1 y1 x2 y2 तो सेम है, ये x3 और ये y3 रहा। तो जो x1 है वो है 2, तो y2 माइनस y3, y2 इज -5 और +2 -5 +2 x2 इज -3, तो y3 माइनस y1 यानी -2 और -3। ठीक है, फिर से प्लस x3, ये क्या बन जाएगा y1 माइनस y2, 3 माइनस यानी +5, तो ये क्या बन गया 1/2 2 इंटू -3 -3 -5 +3 इंटू 8, तो 1/2 -6 +15 +24। ठीक है, डन। तो ये क्या आ गया 1/2 और 24 + 15 9, ये 39 -6 तो क्या बन गया ये 39 है और ये -6 तो बन गया 33/2। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करो, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, तो ये मिलके क्या बन जाएगा ABCD। तो एक तो आया 23/2, दूसरा आया 33/2, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 6 आया, ये 5 आ गया /2, तो इस तरीके से 28 यानी 28 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू हैव स्टडीड इन ए क्लास 9th। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9 चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 दैट ए मीडियन ऑफ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC। अब यहां पर कह रहा है कि एक ट्राइंगल ABC आप बना लो। ये हमने ट्राइंगल ABC बना लिया, A, B और C। जो इनके वर्टिसेज हैं वो हैं 4, -6, दूसरा है 3, -2, फिर है आपका क्या 5, 2। जो इसका मीडियन है, ये मीडियन का काम कर रहा है D, तो ये मिड पॉइंट क्या हो जाएगा D का, T इज मिड पॉइंट। तो D किसका काम करेगा, अगर 5 + 3
डिवाइडेड बाई 2 और 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8/2 इज 4 और ये 0, यानी ये पॉइंट आ गया 4,0। अब ये कह रहा है जो मीडियन डिवाइड कर रहा है ना, ये इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो इक्वल एरिया में अगर डिवाइड करेगा तो दोनों का एरिया हम निकाल लें, अगर इक्वल आता है तो बात सही है। ABD देखिए, तो 1/2 x1 x2 x3 ऐसे मान लो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो जो x1 है वो है 4, y2 माइनस y3 0 माइनस 2 यानी -2, प्लस x2 इज 4, y3 माइनस y1 यानी 2 माइनस 6 यानी +6 यानी 8। तो x3 इज 5, y1 माइनस y2 -6 0 यानी -6, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, 1/2, ये -8 32, ये -30, तो क्या आ गया इसका 1/2 इंटू 32 माइनस 30 प्लस का 2 -8 यानी ये -6 जो कि 6 बनेगा, और इस तरीके से 3 स्क्वायर यूनिट्स, एक हो गया। दूसरा का देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। देखो इस बार इसको आप x3 y3 मान लो, 1/2 x1 क्या है 4, y2 माइनस y3 0 माइनस 2 यानी इंटू 2 प्लस का, जो x2 है वो है 4, फिर y3 माइनस y1 -2 x2 y3 -2 प्लस 6 यानी 4, फिर x3 इज 3, y1 माइनस y2 -6, ये -6 आ गया। तो इस तरीके से 1/2 8 16 -18 1/2, ये क्या बन गया 16 -18 -2 8 -2 6 यानी ये भी 6 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब देखो दोनों का एरिया इक्वल आ गया, फ्रॉम एबव हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, दोनों के इक्वल आ गए हैं ना। तो ये देखिए इक्वल रेशियो में डिवाइड हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया, यही करना था हमें, ठीक। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बेटा ये जो एक्सरसाइज है आपका यहीं पर खत्म होता है, ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट ये इस एक्सरसाइज के साथ ये चैप्टर भी आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।